उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। जिला अधिकारी डॉक्टर वी के सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 8 मार्ग हैं। इनमें से 4 मार्गों पर शिव भक्तों की संख्या अधिक होती है। इन मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। डायवर्जन प्लान 2 चरण में लागू होगा। पहला चरण 10 जुलाई की रात से शुरू हुआ। उसमें गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर की सीमा से भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू हुआ। दूसरा चरण 14 जुलाई की रात 12 बजे से शुरू होगा। इस दौरान मेरठ सीमा में NH 58 पर हल्के और मध्यम वाहन नहीं चल सकेंगे। दिल्ली देहरादून जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है। यात्री गाजियाबाद बॉर्डर से नेशनल हाईवे 9 होते हुए गाजियाबाद डासना इंटरचेंज जा सकेंगे। वहां से हापुड़ के पिलखुआ, निजामपुर तिराहा, हापुड़ बाईपास और ततारपुर तिराहा होते हुए आगे बढ़ सकेंगे। मेरठ में कस्बा किठौर, परीक्षितगढ़, छोटा मवाना और बहसुमा से होकर मुजफ्फरनगर जा सकेंगे। मुजफ्फरनगर में रामराज, मीरापुर, जानसठ, सिखेड़ा और भोपा बाईपास से होकर सहारनपुर के देवबंद तक का रास्ता तय किया जा सकता है। बिजनौर जाने वाले यात्री हापुड़, देहात चौकी, साइलो, द्वितीय से मेरठ के कस्बा किठौर, परीक्षितगढ़, बड़ा मवाना होते हुए मुजफ्फरनगर के रामराज, मीरापुर से गंगा बैराज तक जा सकेंगे। ये व्यवस्था कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए की गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा आपको मालूम है कि कल 11 तारीख से लेके श्रावण मास में और 23 तक अपने जनपद में होगा। और मुख्य जो त्यौहार है जिसमें कि भीड़ ज़्यादा अधिक संख्या में होती है वो 18 के बाद होगी। लास्ट 5 डेज और अंतिम के 3 दिन जो है 21, 22, 23 उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। इसमें कि डाक पावर और डीजे के साथ लोग आते हैं। तो हमारे जनपद में कुल 8 मार्ग हैं और उसमें से 4 मार्ग प्रमुख मार्ग हैं। सभी मार्गों का भ्रमण सभी लोगों ने कर लिया है, हम लोगों ने कर लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी किया है। और वहाँ पे रिपेयरिंग का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जहाँ बैरिकेडिंग होनी है वो भी कार्रवाई हो गई है। बिजली की व्यवस्था जिला पंचायत के द्वारा और खंड विकास के द्वारा वो भी कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो आपने एक्साइज शॉप के बारे में पूछा, एक्साइज ऑफिसर को हम लोगों ने लिखित में और मौखिक दोनों निर्देश दे दिए हैं। और जो भी कांवड़ रूट पे हमारे लीकर के शॉप हैं उनको यदि यथावश्यक व्यवस्थापन टेम्प्रोरी दूसरे जगह पे या थोड़े दूर हैं तो उनको ढक के कवर करके, ताकि किसी यात्री को असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त जो AC फूड है, खाद्य सुरक्षा के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनकी पूरी टीम, फूड सेफ्टी ऑफिसर हमने रूट वाइज बना दिया है और सबको कहा है कि जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट परमानेंट हैं या टेम्प्रोरी लग रहे हैं, सबको लाइसेंस निर्गत होगा जो फूड सेफ्टी एक्ट के प्रोविजन के तहत। और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। केवल फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी इस संबंध में कार्रवाई करेगा। लहसुन, प्याज या कोई नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब अलाउड नहीं होगा इस दरमियान में। ये हमने स्पष्ट रूप से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी रेस्टोरेंट ऑनर को या जो टेम्प्रोरी लगाते हैं रेहड़ी, पटरी या ठेलिया, उनको बता दिया। और आपके माध्यम से पुनः सबको बताना चाहता हूं कि इस दरमियान चूँकि ये धार्मिक भावना किसी के हाथ ना हो और लोगों के जो आस्था है उस पर ठेस ना पहुंचे, इसलिए इस तरह का कोई कृत्य न करें जिससे कि किसी को असुविधा पहुंचे। इसके अतिरिक्त जो रूट डाइवर्जन का जहां तक सवाल है, डिटेल रूट डाइवर्जन के बारे में SSP साहब के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन जो पूर्व के वर्षों में जो रूट डाइवर्जन संबंधित जो कार्य योजना थी, इस वर्ष भी वही लागू रहेगी।